नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए नए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले एक और ताज़ा सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि इस नए सर्वे के हिसाब से जनता ने यह बता दिया है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर है। इसकी जानकारी और सर्वे के आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ गई है। अजीत पवार ने अब खुल करके बीजेपी के खिलाफ मुकाबला शुरू कर दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो है राज ठाकरे के बयान पर बवाल हो गया है। राज ठाकरे ने जिस तरीके से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के बयान दिया था, इस पर अब समाजवादी पार्टी के नेता और कैंडिडेट अबू आजमी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने राज ठाकरे को लाउडस्पीकर हटाने वाले मुद्दे पर एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। क्या कहा है राहुल गांधी ने अपने बयान में, जिससे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि साक्षी मलिक जो कि पहलवान है, उन्होंने अपनी किताब में बीजेपी नेता जो है उनकी पोल खोलकर रख दी है। आप सब जानते होंगे कि साक्षी मलिक के ऊपर ब्रजभूषण शरण ने किस तरीके से अत्याचार किया, इसको लेकर लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। लेकिन अब साक्षी मलिक ने किताब लिखी है और इस किताब में ब्रजभूषण शरण को लेकर के जो बातें लिखी है वो शॉक्ड करने वाली है। आगे उनके किताब में क्या लिखा गया ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा के सचिव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक सड़क हादसे में वो खत्म हो गए हैं। ब्रजभूषण के बेटे के साथ लखनऊ के लिए वो सफर कर रहे थे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों हमास को अब जो है कतर ने बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका के दबाव में कतर ने दोहा छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में अब चुनाव में महीने भर से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे कर वोटर्स की जो नब्ज है वो टटोलने की कोशिश की है। इसमें सामने आया है कि महाराष्ट्र की सरकार यानी शिंदे सरकार के काम से लोग खुश नहीं है। 51% से ज्यादा वोटर्स शिंदे सरकार के काम से खुश नहीं है, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो नाखुश है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे अब भी ज्यादातर वोटर की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन कामकाज को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए पीछे जाती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों के आंकड़ों के हिसाब से दूर दूर तक महाविकास आघाड़ी के सामने बीजेपी एनडीए टिकती हुई नजर नहीं आ रही है और यहां पर जो महाविकास आघाड़ी है वो बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। ये नया सर्वे सामने निकल कर आया है। अगर सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी 160 के करीब सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो एनडीए गठबंधन है वो 119 के करीब सीटों पर सिमट कर रह सकता है। यानी कि महाविकास आघाड़ी की बम्पर जीत यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि महाराष्ट्र से ही सामने आ रही है। महाराष्ट्र एनडीए में फूट पड़ गई है। अजीत पवार ने कर दी बगावत। बीजेपी जो चाह नहीं रही थी वही अजीत पवार कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय है कि वे चुनाव परिणाम के बाद पाला बदल सकते हैं। पहले बीजेपी के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को टिकट दिया, इसके बाद खुलकर उनके समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। अब ताजा विवाद उनके सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने बंटोगे तो कटेंगे का नारा दिया था। अब महायुति गठबंधन में शामिल अजित पवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग ऐसी टिप्पणी को पसंद नहीं करते हैं। वहीं इससे पहले अजित पवार एमएलसी सदाभाऊ के शरद पवार पर दिए बयान को लेकर के भी बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं और अब कहीं ना कहीं अजित पवार का मन
डगमगा रहा है और वो एनडीए से ऊब चुके हैं, तो शायद चुनाव के बाद वो यानी यूपीए हम कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी में जा सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं लगाई जा रही है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, अबू आजमी जो कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने राज ठाकरे को चुनौती दी है। एक दिन पहले राज ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा था कि उनको अगर सत्ता मिल गई तो वो मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा देंगे, और इसको लेकर के अब अबू आजमी ने राज ठाकरे को चुनौती दी है। स्क्रीन पर खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती दी है। वोट, जिहाद और मस्जिद लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज ठाकरे को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा है, अगर राज इतना ही चैलेंज दे रहे हैं तो हिम्मत है तो पुलिस को हटाओ और हमारे मस्जिद में घुसकर लाउडस्पीकर हटाकर दिखाओ, फिर देखो जो है मरता क्या नहीं करता है। वोट, जिहाद, पॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की कोशिश हो रही थी क्या? नहीं। बैल के नाम पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं हो रहे थे, मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, गरीब मुसलमान को मारा पीटा नहीं जाता था, जय श्री राम बोलने के लिए मुसलमानों को मजबूर नहीं किया जाता था। उलमा नहीं बल्कि देश के जितने लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, ये सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं या लोगों को अब मूर्ख नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं धर्म वाली पॉलिटिक्स को लेकर के अबू आजमी ने बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेताओं को लताड़ भी लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। आप स्क्रीन पर खबर देखिए, राहुल गांधी ने झारखंड में अपनी रैली के दौरान कहा, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, भाई को भाई से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाते हुए झारखंड की रैली में बीजेपी के ऊपर हमला किया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी किताब में ब्रजभूषण शरण जो बीजेपी के नेता हैं उनकी पोल खोल कर रख दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। रेसलिंग चैंपियन साक्षी मलिक ने हाल ही में अपनी किताब विटनेस लॉन्च की है। यह साक्षी की ऑटो बायोग्राफी है जो 300 पन्नों की है। इसमें साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण को लेकर 2 पन्नों में लिखा है, ब्रजभूषण शरण किस तरीके से लड़कियों को जो है मॉलेस्ट करता था उसके बारे में कई खुलासे किए हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल साक्षी मलिक ने अपनी किताब में क्या लिखा है। साक्षी मलिक ने अपनी किताब के 7वें चैप्टर में ब्रजभूषण शरण के राजनीतिक रसूख का जिक्र किया है। साक्षी के मुताबिक जब वो 2009 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेती थी तो उस समय ब्रजभूषण शरण उत्तर प्रदेश स्टेट रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे। साक्षी का कहना है कि गोंडा के एक छोटे गांव में प्रतियोगिता कराई गई जहां पर न रेलवे स्टेशन और न ही रहने की कोई सुविधा थी। वह टूर्नामेंट से ज्यादा एक पॉलिटिकल इवेंट होता था ताकि वोटर्स को लुभा सके। लड़कियों पर नजर रहती थी। इसके साथ साथ कई और ऐसे आरोप ब्रजभूषण शरण के ऊपर लगे हैं जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं दोस्तों। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यूपी विधानसभा के सचिव की सड़क हादसे में मौत। ब्रजभूषण शरण के बेटे के साथ लखनऊ के लिए वो सफर कर रहे थे और वहीं बीच में सड़क हादसे में यूपी विधानसभा के सचिव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक और बड़ी खबर है दोस्तों आ रही है, हमास को अब जो है कतर ने बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में अब कतर ने हमास को यानी एक तरीके से देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।